शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में, और डेवलपमेंट यकदम हुई और कुछ समझ से बाहर है कि क्यों एकदम इस तरह से ये सूरत हाल जो है वो बदल गई। शायद ये रूटीन का मामला भी हो सकता है, लेकिन जब दहशतगर्दी की अदालत में इंतहाई अहम केसेस, नौयत के जो केसेस है उनकी समाअत चल रही है, मुलजमान के जुडिशल रिमांड में, जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो समातें होती हैं, तो आज जो है एडमिन जज इंसदाद दहशतगर्दी की जो खुसूसी अदालत की हैं अबहर गुल साहिबा, उनका जो है वो तबादला कर दिया गया। आज सुबह ये नोटिफिकेशन उनको मिला और उसके बाद उन्होंने जो है वो तमाम केसेस की समाअत से इनकार कर दिया। जो आज जुडिशल रिमांड या जिस्मानी रिमांड के लिए मुलजमान को उनकी अदालत में पेश किया जाना था, आज वो तमाम मुलजमान जो हैं वो सेशन कोर्ट के अंदर पेश किए गए। इसमें सबसे बड़ा जो आज जो पेशी थी वो लाहौर में 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार सनम जावेद की थी। ये खातून जो हैं गुज़िश्ता 8 माह से जो है वो जेलों में बंद हैं और मुख्तलिफ़ मुकदमात में इनकी ज़मानत भी हुई। उसके बाद 29 दिन की तकरीबन इन्होंने नज़रबंदी भी काटी, और जब नज़रबंदी ख़त्म हुई तो फिर उनको एक मरतबा दोबारा 367 मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून का दफ्तर के जलाओ घेराव का था, और ये भी 9 मई के वाक़यात से ही का एक तसलसल है कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसमें मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर है वो जला दिया गया, और फिर एक FIR का इंदराज हुआ थाना नसीराबाद में, और मुख्तलिफ लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व कर किया गया। जो लोग मुलव्वस हैं उनको पकड़ा भी गया। सनम जावेद की भी जो है इस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल ली गई, लेकिन ये गिरफ्तारी उस वक्त डाली गई जब वो अपनी 29 दिन की नज़रबंदी ख़त्म करके रिहा होने के करीब थी। DC लाहौर ने जब उनका जो नज़रबंदी का ऑर्डर था, डिटेंशन ऑर्डर था, वो वापस लिया, तो उसके बाद जो है जब ये रिलीज़ होने के करीब आई तो फौरी तौर पर इनको जो है 367 मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, और फिर इन्हें सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर इनका सबसे पहले एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो छुट्टियाँ चल रही थी तो वहाँ जजेस मौजूद नहीं थे। एक दिन के रिमांड के बाद फिर इन्हें 3 दिन के रिमांड पर जो है वो अदालत में पेश किया गया, तो उस वक्त भी इनका 3 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया गया। फिर एक दिन का मज़ीद इनका रिमांड हुआ, और उस रिमांड के बाद आज इन्हें दोबारा जो है जब सुबह दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो वहाँ की एडमिन जज अबहर गुल साहिबा ने समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा अब तबादला हो चुका है, इसलिए मैं अब इन केसेस पे समाअत नहीं कर सकती हूँ। तो जितने भी जुडिशल के मुलजमान थे या जिस्मानी रिमांड के मुलजमान थे उन सब को फिर पेश किया गया सेशन अदालत में। सेशन अदालत के जज से भी आज दोबारा उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, लेकिन सनम जावेद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है आज अदालत ने मुस्तरद कर दी, और अब इनको जुडिशल कर दिया गया, यानी कि अब ये 14 रोज़ के लिए जेल चली गई हैं। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब ये अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी वो दायर कर सकेंगी। इलेक्शन बहुत करीब है, 2 हलकों से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, दोनों से मुस्तरद हो गए, लेकिन इनके फादर ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो दरख्वास्त जो है वो अब दायर कर दी, अपील दायर की है। तो वहाँ से कभी उम्मीद है उन्हें कि इनकी जो अपीलें वो मंजूर हो जाएंगी, और फिर ये मरीम नवाज साहिबा के जो मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि इनका जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, क्योंकि ये वो मुकदमा है जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और 9 मई को एक खातून कितनी जगह पर हो सकती थी। 1071 के मुकदमे भी, थाना सरवर रोड के मुकदमे भी थी, 96/23 के मुकदमे में भी थी, उसके अलावा जमान पार्क के मुकदमे में भी इनको इन्वॉल्व किया गया, मोबाइल चोरी का मुकदमा था, लड़ाई झगड़े का मुकदमा था, हेट स्पीच की तरह के मुकदमात इनके खिलाफ थे। तो इन तमाम कुछ 6 के करीब मुकदमात में इन्होंने अपनी ज़मानत करवा रखी है, और अब ये एक नया मुकदमा था जिसके अंदर इनको इन्वॉल्व किया गया, और अब इसके बाद इनकी ज़मानत जब इनके जो फादर हैं वो कल दायर करेंगे। मेरी अब से कुछ देर कबल उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि अब मैं दोबारा इनकी ज़मानत दायर करने लगा हूँ, और बड़े पुरुम्मीद थे वो कि जो है इन्हें अब ज़मानत मिल जाएगी और वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगी। इससे पहले जो कल मेरी उनके फादर से बात हुई थी, गुज़िश्ता वीलॉग आपने देखा होगा, तो उसमें भी उनका यही कहना था कि उनको कुछ पैगामात भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने डील और ढील लेने से भी इनकार कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इनकार किया है।
तो अब ये सनम जावेद जो है इस वक्त एक आखिरी मुकदमे के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, नज़रबंदी भी काट चुकी हैं। अब देखना ये है कि इस मुकदमे में इनकी ज़मानत अगर हो जाती है तो फिर ये इलेक्शन कैंपेन के लिए हलके के अंदर मौजूद होंगी, और अगर इनकी ज़मानत नहीं होती इलेक्शन से पहले, तकरीबन आप समझें 1 महीना और 6 दिन बल्कि 5 दिन बाकी हैं, क्योंकि छठा दिन जो है वो इलेक्शन का डे है 8 फरवरी। तो इससे पहले अगर इनकी ज़मानत हो गई तो फिर ये इलेक्शन लड़ेंगी और बाकायदा तौर पर ये अपनी कैंपेन भी करेंगे। लेकिन कल से जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें की समाअत भी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे भी मालूम हो जाएगा कि अब ये इलेक्शन लड़ सकती हैं या नहीं लड़ सकती। लेकिन अब इनकी जगह नए जज जो हैं वो आ गए हैं और इन जज को जो है अब ये मुकदमात ट्रांसफ़र हो जाएंगे सारे के सारे, और उसके बाद जो है फिर इनका ट्रायल भी शुरू होने वाला है। लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ क्योंकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया इन केसेस के हवाले से, जो 9 मई से रिलेटेड केसेस थे। अब देखना ये है कि कब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनको नॉमिनेट किया जाता है। और अब जब क्योंकि आज है 2 तारीख, तो जाहिर सी बात है 16 तारीख का इनका जुडिशल रिमांड ख़त्म होगा। इन बिटवीन इनका जो है वो ज़मानत भी दायर कर दी जाएगी और फिर उसके बाद इल्म होगा कि आगे मामलात क्या चलते हैं। ये आज की सूरत हाल थी। इस हवाले से जो मज़ीद कोई अपडेट होगी तो उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।